एसएससी सीएचएसएल जीके जीएस प्रिपरेशन में आज हम लोग बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो जीके के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आपके प्रीवियस एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में, आपके खेलों से जुड़े हुए जो भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो पूछे गए हैं हम लोग वो देख लेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन won the first T20 वर्ल्ड कप इन 2007। तो आपको पता होगा कि T20 वर्ल्ड कप का जो फॉर्मेट जिसमें 20 ओवर का खेल होता है तो ये 2007 से स्टार्ट हुआ था। तो जो पहला मैच है वो पहला जो वर्ल्ड कप का जो फाइनल मैच जो है वो जीता था किसने? इंडिया ने। ठीक है, और ये मैच इंडिया ने खेला था किसके साथ? किसके अगेंस्ट? पाकिस्तान के अगेंस्ट। देखो, अगर हम लोग बात करें किन लोगों ने, किन कंट्रीज ने T20 वर्ल्ड कप जीता है तो इंडिया ने टोटल एक बार जीता है, पाकिस्तान ने भी एक बार जीता है। ठीक है, उसके अलावा श्रीलंका जो है वो एक बार जो है वो जीत चुका है। ऑस्ट्रेलिया क्या याद रखना है, वो एक बार जीत चुका है। इसके अलावा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बारे में याद रखना है कि इन्होंने कितने बार जीता है? इन्होंने 2 बार करके जीता है, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज ने। ठीक है, तो भूलना नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ बैट्समैन कैन बी गिवन आउट इन डैश वेज। तो एक बैट्समैन क्रिकेट के खेल में कितने तरीकों से आउट हो सकता है? तो आंसर होगा 10 तरीकों से, 10 तरीकों से। अच्छा, अगर आप क्रिकेट लवर हो, अगर आप क्रिकेट खेलते हो या अगर जानकारी रखते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कौन से 10 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, मुझे पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग 3-4 तरीके से ज्यादा नहीं बता सकते। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर इंडिया विल होस्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। तो आईसीसी जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो इंडिया होस्ट करने वाला है 2029 में, और उससे पहले 2025 में पाकिस्तान इसे होस्ट करने वाला है। ठीक है, तो 2025 पाकिस्तान में और 2029 जो है वो इंडिया में होस्ट होने वाला है। नेक्स्ट, डैश वाज द फर्स्ट टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन टीम। तो हमारी कंट्री को जब आजादी मिली उसके बाद, आजादी के बाद जो हमारा टेस्ट मैच का पहला क्रिकेट का कप्तान, कैप्टन, वो कौन थे? तो वो थे लाला अमरनाथ, लाला अमरनाथ। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, थर्ड मैन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो थर्ड मैन टर्म जो है ये क्रिकेट से रिलेट करता है। क्रिकेट के मैच में आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे पिच है, यहाँ पे मान लो बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो बैट्समैन के इधर में ये इस तरफ में जो है होता है, इधर में मान लो बॉलर आ रहा है, इधर में जो है यहाँ पे होता है थर्ड मैन। ठीक है, थर्ड मैन। तो देखो, एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूं कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम में ना जो स्पोर्ट्स रिलेटेड जीके है, स्पोर्ट्स जीके है, इसका वेटेज काफी बढ़ गया है। जो भी हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी स्टैटिक वाले हैं, करंट अफेयर्स वाले तो फिर अलग से थे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर वाज द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया स्टैब्लिश। जो आप सुनते हो ना बीसीसीआई, है ना, इंडिया में जो भी क्रिकेट की चीजें हैं वो ये लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, बीसीसीआई। तो ये बोर्ड कब बनाया गया था? तो ये आजादी से पहले 1928 में बनाया गया था। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर इन क्रिकेट टीम ऑन ग्राउंड। तो क्रिकेट टीम में किसी एक, क्रिकेट के खेल में किसी एक टीम के टोटल 11 लोग जो है वो ग्राउंड पे होते हैं, 11 लोग। और वैसे अगर टोटल अगर बात करें तो 11 के साथ में 2 जो है वो दूसरे होते हैं। 2 कौन लोग होते हैं? वो दूसरी टीम से जो लोग क्या करते हैं, जो लोग बैटिंग करते हैं। 11 जो है वो फील्डिंग कर रहे हैं और 2 जो है बैटिंग कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप देखोगे तो 13, लेकिन किसी एक टीम का तो 11 ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट मैच ऑप्शन ऑफ कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम एंड ईयर ऑफ वर्ल्ड कप विक्ट्री। तो ये तो बहुत ही आसान सा है, आपको जरूर पता होगा कि 1983 में जो है कपिल देव जो है वो उस समय हमारे कप्तान थे, कैप्टन थे क्रिकेट के, और हमने वर्ल्ड कप जो है जीता था, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, है ना। और इसमें ये जो 1983 वाली जो मैच जो है इसमें आप देखोगे जो मोहिंदर अमरनाथ जो है, मोहिंदर अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ कौन? तो ये जो है लाला अमरनाथ जो है उनके बेटे। ठीक है, तो मोहिंदर अमरनाथ जो है ये, इनके बारे में आपको याद रखना है कि इनको जो है मैन ऑफ द मैच मिला था, मैन ऑफ द मैच। ठीक है, तो ये भी मैंने देखा है कि एसएससी एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी स्ट्रैटेजी के में ये पूछा गया है। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ ब्रेक इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो ये यूज होता है क्रिकेट के खेल में। देखो, अभी जो ये जो वीडियो जो देख रहे हो ना, इसमें मैं क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये 3 गेम से रिलेटेड जो भी स्टैटिक वाले टाइप के जो एमसीक्यू है ना वो हम लोग देख लेंगे, और बाकी स्पोर्ट्स का जो आएगा वो दूसरे वीडियो में आएगा। तो ऑफ ब्रेक जो है वो क्रिकेट के खेल में जो है टर्म यूज होता है। क्रिकेट में जब देखो, मान लो ये पिच है ना, और यहां से मान लो बॉलर बॉलिंग कर रहा है, बॉलर क्या करता है, बॉल फेंकता है, बॉल यहां टप्पा खाने के बाद में, हिट करने के बाद में वो अंदर की तरफ जो है वो एंटर करता है बॉल, तो इसको क्या बोलेंगे कि ऑफ ब्रेक कर रहा है, वो बॉल जो है वो ऑफ ब्रेक जो है वो बॉलिंग कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड विथ क्रिकेट, तो कौन सा टर्म क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है? गूगली, ये बिल्कुल एक बॉलिंग का एक टेक्निक है जिसमें बल्लेबाज को, जो बैट्समैन है उसको थोड़ा सा चकमा देने का कोशिश किया जाता है ना। फुल टॉस में क्या होता है कि बॉलर जो है वो बॉल फेंका, एंड यहाँ पे बैट्समैन है, बैट्समैन का डायरेक्टली बैट पे बॉल फेंका तो फुल टॉस बोलेंगे। शॉर्ट पिच में क्या होता है कि जो पिच है, पिच के काफी बीच के एरिया में जो है वो बॉल फेंका जाता है ताकि वो बॉल बाउंसर बन के जो बैट्समैन है उसके सर के आसपास में आए। स्ट्राइकिंग सर्कल ये क्रिकेट में नहीं आता है, ठीक है, तो यानी कि कौन सा टर्म रिलेटेड नहीं है, तो स्ट्राइकिंग सर्कल याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लेयर कैन रिमेन आउटसाइड इन सर्कल इन द फर्स्ट 6 ओवर ऑफ T20 क्रिकेट मैच? तो देखो, आप लोगों ने जब, अगर आप क्रिकेट देखते हो ना, तो क्रिकेट में एक टर्म यूज होता है पावर प्ले। पावर प्ले, तो T20 20 ओवर का मैच होता है ना, तो स्टार्टिंग के जो 6 ओवर होते हैं, स्टार्टिंग के 6 ओवर में मैक्सिमम 2 लोग ही जो है वो बाहर रह सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 2 लोग जो है बाहर, कहां बाहर में, देखो आप क्रिकेट का जब मैदान देखोगे ना, तो ऐसे करके क्रिकेट का ये है, मान लो ये क्रिकेट का पिच है, ठीक है, जहां पे बॉलिंग होगी, और एक और सर्कल बनाया रहता है यहाँ पे, ठीक है, एक और सर्कल आप देखोगे बनाया रहेगा। तो इस सर्कल के बाहर में आप देखोगे तो स्टार्टिंग के 6 ओवर में सिर्फ 2 प्लेयर रह सकते हैं। कितने? सिर्फ 2 प्लेयर रह सकते हैं स्टार्टिंग के 6 ओवर में। कौन से मैच में? T20 वाले मैच में। अच्छा, ये सर्कल का डिस्टेंस कितना होता है, ये आपको अगर पता है तो मुझे बताओ कमेंट करके, ठीक है, कमेंट करके बताओ। और ये तो देखो T20 की बात है ना। अगर वनडे वाला मैच हो रहा है, वनडे में क्या होता है, 50 ओवर की खेल होती है, 50 ओवर का मैच होता है। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के 10 ओवर में क्या होता है, वो सर्कल के बाहर 2 लोग होते हैं स्टार्टिंग के 10 ओवर में, ठीक है, स्टार्टिंग के 10 ओवर में। तो 50 ओवर का मैच होता है, तो स्टार्टिंग के 10 ओवर में क्या होगा, बस 2 लोग बाहर रहेंगे सर्कल के। फिर 11th से लेकर के 40 तक, है ना, फिर नेक्स्ट 11 से 40 तक जो है वो 4 लोग रहेंगे। और फिर 41 से लेकर के आप देखोगे 50 तक जो है 5 लोग बाहर रह सकते हैं। कहा? उस सर्कल का, ठीक है। जो सर्कल, सर्कल कौन सा, ये मान लो पूरा ग्राउंड की, ये तो बाउंड्री हो गई। यहाँ पे मान लो पिच है ना, और यहाँ पे पिच के बीच में एक और ऐसे करके सर्कल होता है। आप देखना ये सर्कल का डिस्टेंस कितना है, पिच से बताओ। नहीं पता है तो भी बताना, मैं कमेंट करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वॉन 2 ICC T20 वर्ल्ड कप? तो अभी जस्ट मैंने बताया कि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, ये दो जो टीम जो है, कंट्री ऐसी है जिन्होंने 2 बार जो है जीता है, तो वेस्ट इंडीज है, ठीक है। इंडिया एक बार, ऑस्ट्रेलिया एक बार, न्यूजीलैंड ने नहीं जीता है। नेक्स्ट MCQ आप देखो, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर नॉट करेक्टली मैच? तो इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो यहां पे देखो कौन सा करेक्टली मैच नहीं, तो 3rd ICC वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया, ठीक है। तो ये आप देखोगे कि ये है, ठीक है। अच्छा, एक काम करता हूं, चलो मैं तो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं ना, ये वाला मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, बस ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ये वाला बस, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है। अब बाकी जो भी है वो उसका आंसर मैं बताता हूं आगे, ठीक है। नेक्स्ट, who among the following is India's highest wicket taker in Test cricket as of December 2020? तो टेस्ट मैच में आप देखोगे ना, सबसे ज्यादा अगर विकेट लेने की बात करें तो वो लिया है अनिल कुंबले ने। आप बोलोगे कि अनिल कुंबले तो काफी पहले के प्लेयर रह चुके हैं, तो यस बिल्कुल काफी पहले के प्लेयर है, लेकिन इनके रिकॉर्ड के आसपास आज तक कोई नहीं पहुंचा है। अभी आप देखोगे कि मे बी फ्यूचर में एक बॉलर आप बोल सकते हो कि अश्विन अश्विन एक बॉलर है, वो इनका रिकॉर्ड मे भी तोड़ दे, ठीक है, क्योंकि वो उनके पीछे चल रहा है, लेकिन फिर भी गैप काफी ज्यादा है। तो आने वाले काफी सालों तक देखोगे ये अनिल कुंबले ही ये रिकॉर्ड को लेकर के रखेंगे, ठीक है। नाम याद रखना है। Who among the following is youngest test debutant in history of cricket as of May 2020? अब ये क्वेश्चन देख के मत सोचना कि ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अगर मैं मई 2020 काट करके, अभी फरवरी चल रहा है ना, फरवरी 2023 कर दूं ना, कोई चेंज नहीं होगा आंसर। आंसर क्या है? हसन रजा। हसन रजा की एज 15 साल से भी कम है, 15 ईयर से भी कम है, ठीक है। और इसने जो है पाकिस्तान से है ये, ठीक है, पाकिस्तान से है। और इसने जो है टेस्ट मैच में डेब्यू किया है, मतलब खेलना स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये ईयर देख के घबराना नहीं है। फरवरी एंड 23 जो है 2023, इसमें भी यही आंसर होगा। नेक्स्ट MCQ देखो, अगेन यहाँ पे जनवरी, अगेन ये डेट देख के घबराना नहीं है, ठीक है। तो अभी अगर चेंज नहीं हुआ है ये चीजें, तो GMR ग्रुप जो है, इसने कौन सा कंपनी, इसने आप देखोगे ना कि IPL में अलग अलग टीम है, दिल्ली की एक टीम है, मुंबई की टीम है, अलग अलग टीम है ना। तो वैसे जो GMR ग्रुप जो है ये दिल्ली वाली टीम के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चेन्नई का कौन ओनर है, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, सब कंपनी के कौन ओनर है, सब क्रिकेट टीम के कौन ओनर है, ठीक है, कौन मालिक है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार SSC एग्जाम में, ठीक है।
देखो, अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2023, एसएससी सीएचएसएल 2024 प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये सब वीडियो आपके लिए है, स्टैटिक वाला पोर्शन है ये, ठीक है। तो आपको ये सब याद रख के जाना, क्योंकि एसएससी में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये स्पोर्ट्स जीके के ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ बेसिकली बीसीसीआई, है ना। तो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा आपको। मैंने क्वेश्चन चेंज इसलिए नहीं किया क्योंकि जो भी क्वेश्चन यहां पे मैं ले रहा हूं ना, ये सभी एसएससी सीएचएसएल के पीवाईक्यू है। तो मैंने आपको समझने के लिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं चेंज नहीं किया है, लेकिन अपडेट करना पड़ेगा। अब दिसंबर 2020 को चेंज करके अगर इसको आप फरवरी कर दो, फरवरी 2023, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? देखो, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर 2020 होता तो सौरव गांगुली आंसर होता, लेकिन ये अब याद नहीं करना है आपको। अब अगर फरवरी 2023 है ना, मतलब फरवरी 2023 में बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है? तो आंसर हो जाएगा रॉजर बेनी। याद रखना, रॉजर बेनी। तो आपको नाम याद रखना है, सौरव गांगुली अब नहीं है, रॉजर बेनी नाम याद रखना है, ठीक है। ये है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी इन नवंबर 2021? अब ये वाले में कोई आंसर में चेंज नहीं होगा। अगर नवंबर काट करके इसको आप फरवरी फरवरी 2023 कर लो, आंसर सेम रहने वाला है। आंसर क्या होने वाला है? सौरव गांगुली। देखो, जो आईसीसी जो होती है ना, जो इंटरनेशनल बॉडी है क्रिकेट को मैनेज करने के लिए, तो इसमें बहुत सारी कमेटी है। इसमें से एक कमेटी है, उसका नाम क्या है? कि आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी, ठीक है। आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी एक कमेटी है, उस कमेटी के चेयरमैन जो है वो है कौन? सौरव गांगुली, उस कमेटी के चेयरमैन। आपको एक और याद रखना है, आईसीसी का एक और कमेटी है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या नाम है? बेसिकली वो कमेटी ना फाइनेंस से डील करता है, जो भी पैसे रिलेटेड जो मैटर है ना उससे डील करता है। तो फाइनेंस रिलेटेड एक कमेटी है आईसीसी की, उस कमेटी का चेयरमैन जो है आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उस कमेटी का चेयरमैन जो है वो जय शाह है, ठीक है, ठीक है, जय शाह। तो याद रखना है आपको, ठीक है। नो, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, who became first player in history to win Sir Garfield Sobers Trophy for ICC Cricketer of the Year? तो देखो, ये क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। अपडेट करना पड़ेगा, तो अपडेट क्या करना पड़ेगा मैं समझाता हूं। पहले तो याद रखो कि ये जो ट्रॉफी है, अब ये पूछा जा सकता है एसएससी एग्जाम में, ठीक है, कि सर गैरीफील्ड सोबर ट्रॉफी ये कौन से गेम से रिलेटेड है? तो क्रिकेट से रिलेटेड है। कौन है ये सर गैरीफील्ड सोबर? तो ये एक्चुअली वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर थे, वेस्ट इंडीज के एक प्लेयर थे, ठीक है, वेस्ट इंडीज के एक क्रिकेटर थे, याद रखना है आपको। और इस साल हर साल जो क्रिकेट के जो प्लेयर जो होते हैं ना उनको ये अवार्ड मिलता है। तो इस साल जो अवार्ड मिला है वो पाकिस्तान का एक प्लेयर है, नाम याद रखना है, बाबर आजम, ठीक है, बाबर आजम। ये थोड़ा सा फेमस हुआ है इस साल, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कहां से है ये, पाकिस्तान से है। तो पाकिस्तान का बाबर आजम जो है ना, इसको मिला है सर गैरीफील्ड सोबर ट्रॉफी, ठीक है। तो ये ऑप्शन भूल जाओ, यहां पे आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा हॉकी से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी तक क्रिकेट का देखा, अब हॉकी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू जो है वो देख लेते हैं। विथ विच स्पोर्ट ऑफ द फॉलोइंग मुरगप्पा गोल्ड कप एसोसिएटेड? तो मुरगप्पा जो गोल्ड कप जो है ये रिलेटेड है हॉकी से, ठीक है। बहुत बार पूछा था, डेविस कप किससे रिलेटेड है, चैंपियंस ट्रॉफी किससे रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस बार बार एसएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, या दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में स्पोर्ट्स जीके में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट, तो ये हॉकी है। व्हाट इज द नंबर ऑफ प्लेयर प्लेइंग इन अ टीम ऑफ हॉकी मैच? तो हॉकी के मैच में भी 11 लोग खेलते हैं, लेकिन इसमें आपको याद रखना है, मान लो मैदान के अंदर 11 लोग खेल रहे हैं, मैदान के बाहर भी 5 लोग बैठे हुए रहते हैं, ठीक है। होगा क्या, मान लो इन 11 लोगों में से किसी को चोट लग गया, या 11 लोगों में से कोई मान लो थक गया, या जो भी कारण हो, उसको मन कर रहा है कि ग्राउंड से बाहर आने का, तो वो पर्सन क्या करेगा? वो पर्सन जो है वो ग्राउंड से बाहर आ जाएगा, और इस 5 में से कोई एक पर्सन जो है वो फिर से ग्राउंड में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब कि वो चेंज कर सकते हैं, मान लो कोई खेलते खेलते थक गया, चोट लग गया, या बैठना चाहता है थोड़ा देर, तो वो बाहर आ जाएगा, उसके बदले में 5 में से कोई एक आ जाएगा। तो याद रखना 5 लोग जो है बाहर बैठते हैं रिप्लेसमेंट के लिए, ठीक है। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हॉकी फील्ड? तो हॉकी फील्ड को अगर देखोगे तो कितना बड़ा होता है वो, तो उसका याद रखना है, ये लंबाई जो है, लेंथ जो है 91.4 मीटर, और ब्रेथ जो है, चौड़ाई जो है वो 55 मीटर होती है, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which has been India's most successful sport in the history of Olympic Games, having won medal maximum number of time till December 2020? अब इसको काट करके वही बात है, अगर फरवरी 2023 कर लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर यही रहने वाला है। क्या है? देखो, ओलंपिक के मैच में ना हमने अभी तक जो है वो कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? 35 जो है वो मेडल जीते हैं, सब कुछ मैं मिला के बात कर रहा हूं, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल है, 10 गोल्ड मेडल हमने जीते हैं। और 10 गोल्ड मेडल में से 8 गोल्ड मेडल हमने सिर्फ हॉकी में ही जीते हैं, 8 गोल्ड मेडल हमने सिर्फ हॉकी में ही जीते हैं, फील्ड हॉकी। तो आप बोल सकते हो कि हॉकी हमने काफी अच्छा खेला है।
बाकी स्पोर्ट्स के कंपेयर में, तो आंसर हो जाएगा हॉकी। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू देखो। इंडियाज मैन हॉकी टीम वोन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। तो हमने अपना जब पहला ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीता ना, उस समय हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, है ना, ब्रिटिशर्स राज चल रहा था हमारे कंट्री में। तो 1928 याद रखना, 1928 में हमने ओलंपिक गोल्ड में जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, हॉकी में जीता था हमने। ठीक है, नेक्स्ट। National Sports Day of India is celebrated on 29 अगस्त every year in honor of which of the sports person। तो हम लोग 29 अगस्त को मनाते हैं स्पोर्ट्स डे, खेल दिवस मनाते हैं। तो हम लोग बनाते हैं मेजर ध्यानचंद सिंह के याद में, ठीक है, उनके सम्मान में, उनके ऑनर में। कौन थे ये? तो ये हॉकी प्लेयर थे, ठीक है, याद रखना। तो ये हॉकी खेलते थे, हॉकी में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू। Who among the following was the first female hockey player to have won राजीव खेल रत्न अवार्ड? तो राजीव खेल रत्न अवार्ड जो है ये जीतने वाली हॉकी की पहली महिला प्लेयर जो है, ठीक है, खिलाड़ी कौन है? तो याद रखना रानी रामपाल। ये हॉकी की क्या, हॉकी जो फीमेल जो टीम है ना, उसकी कैप्टन रह चुकी है, अभी अभी इनको रिप्लेस करके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लो, तो ये समझ में आ गया। ये क्वेश्चन देख लो कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कैप्टन ऑफ वुमेन हॉकी टीम ऑफ इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2020। अब इसमें थोड़ा अपडेट करना पड़ेगा आपको, अगर दिसंबर काट करके इसको फरवरी 2023 कर दो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रानी रामपाल पहले थी, ठीक है, लेकिन अब वो नहीं है। अब कौन है? ठीक है, अभी कौन है? तो अभी है सविता पुनिया। ठीक है, सविता पुनिया। ठीक है, तो रानी रामपाल आपको याद नहीं रखना है, ये पहले थी, अब सविता पुनिया है, सविता पुनिया याद रखना है। द टर्म हेडर, अब क्या करते हैं हम लोग, फुटबॉल से रिलेटेड जो है कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। द टर्म हेडर इज एसोसिएटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। तो हेडर टर्म आप देखते हो ना कि फुटबॉल जब आती है तो बहुत सारे प्लेयर क्या करते हैं, वो अपने हेड से क्या करते हैं, फुटबॉल को मारते हैं, तो उसे हेडर बोलते हैं। तो हेडर जो है वो फुटबॉल में जो है वो टर्म है, फुटबॉल का टर्म है। ठीक है, नेक्स्ट। What is the maximum number of players that can be on the field during a football match in a team? तो फुटबॉल जब मैच जब होता है तो याद रखना है कि 11 प्लेयर होते हैं टीम के। ठीक है, अब इसमें भी याद रखना है, इसमें भी 5 लोग जो है ग्राउंड के बाहर बैठते हैं, किसी को अगर रिप्लेस करना है तो वो अंदर आकर के रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इंटरवल ऑफ फुटबॉल मैच? तो फुटबॉल मैच होता है 90 मिनट का। ठीक है, कितना देर का होता है? 90 मिनट का। तो 45 मिनट का पहले एक मैच होगा, फिर 15 मिनट का गैप होगा, फिर 45 मिनट का मैच होगा। तो इंटरवल मतलब कि गैप कितने देर का होता है? तो 15 मिनट का गैप होता है। ठीक है, 15 मिनट का गैप होगा। Which of the following country will host FIFA World Cup in 2026? तो 2026 में जो FIFA World Cup होस्ट करने वाले कंट्री जो है वो है यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। इस साल कहां हुआ था? तो इस साल हुआ था कतर में। ठीक है, 2022, देखो 4 साल के बाद होता है, तो 2022 में कतर में हुआ था। 2026 में कहां पे होने वाला है? यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। 2022 में जो कतर में हुआ था, आपको अगर पता है तो मुझे आप कमेंट करके मुझे बताओ कि कौन सा टीम जो है वो फाइनल जीता, कौन सा टीम ने फाइनल जीता। और एक और बताऊं कि यहाँ पे आप देखोगे प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसको मिला? मेसी को मिला, है ना। और कौन सा टीम जीती? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। इन विच ईयर वॉज इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन स्टैब्लिश? तो इंडियन फुटबॉल एसोसिएशन कब स्टैब्लिश हुई थी? तो याद रखना है 1893, आजादी से कहीं पहले। ठीक है, कहीं पहले। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। अ कार्ड ऑफ विच कलर इज यूज टू वार्न प्लेयर इन फुटबॉल? मान लो फुटबॉल खेलते समय किसी प्लेयर से कुछ गलती हो जाता है, तो उसको वार्निंग करने के लिए ना येलो कलर की कार्ड दिखाई जाती है। और अगर प्लेयर कुछ ज्यादा ही अगर रॉन्ग कुछ कर देता है ना, कुछ ज्यादा ही अगर बदमाशी कर देता है, तो उस केस में उसको मैदान से निकाल दिया जाएगा, इसके लिए रेड कार्ड दिखाया जाएगा। तो अगर छोटा मोटा कुछ इशू है तो येलो वार्न करने के लिए, और रेड दिखा दिया तब तो ग्राउंड से बाहर निकलो। अब याद रखना, किसी प्लेयर को अगर 2 बार येलो दिखा दिया गया तो इसका मतलब यह है कि उसको रेड दिखा दिया गया। तो 2 टाइम्स अगर येलो दिखा दिया गया, इसका मतलब वो है कि एक बार उसको रेड दिखा दिया गया और उसको ग्राउंड से निकलना पड़ेगा। ठीक है, ग्राउंड से निकलना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लो। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्लब टू क्वालिफाई फॉर एएफसी चैंपियंस लीग इन 2020? तो एएफसी चैंपियंस लीग जो है ये एशिया का एक चैंपियंस लीग है ना, एशिया में। ठीक है, तो इसमें से हम लोग देखेंगे कि अब ईयर को थोड़ा आप अगर इग्नोर करते हो तो याद रखना कि गोवा की जो क्लब है, ठीक है, तो उसने जो है वो क्वालिफाई किया है। ठीक है, एएफसी। अब ऑल्दो ना एक चीज मैं बताऊं, पहले क्या होता था ना कि एएफसी वाले मैच में ना इंडिया के क्लब को कुछ एंट्री मिल जाता था, डायरेक्ट एंट्री मिलता था, लेकिन अब कुछ नियम वगैरह चेंज हो गया है, तो अब कुछ जो है क्वालिफाई वगैरह जो है वो खेलना पड़ेगा। ठीक है, एएफसी वाला मैच में ना आप एक टीम को याद रखो, हिलाल, है ना, सऊदी अरेबिया का जो हिलाल वाला जो टीम है, ठीक है, हिलाल वाली जो टीम है सऊदी अरेबिया की। ठीक है, तो ये क्या है, ये फुटबॉल की टीम है, तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है।
ठीक है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि रोनाल्डो जो है, जो क्रिकेट के बहुत ही मशहूर प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, उन्होंने भी जो है सऊदी अरेबिया का क्लब को ज्वाइन किया है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द सेकंड इंडियन फुटबॉलर टू प्ले 100 इंटरनेशनल गेम्स? तो सबसे पहले 100 इंटरनेशनल गेम्स खेलने वाले जो प्लेयर जो है वो कौन है? तो एक नंबर पे तो है बाईचुंग भूटिया, बाईचुंग भूटिया। ठीक है, सेकंड प्लेयर कौन बने हैं? तो सुनील छेत्री, सुनील छेत्री। ठीक है, ये जहां तक मुझे पता है ये बेंगलुरु बेंगलुरु का जो क्लब है उसके उनके लिए ये खेलते हैं शायद, जहां तक मुझे याद है। ठीक है, नेक्स्ट, तो अब देखो फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है जो कहाँ खेला गया था, तो स्टेडियम का नाम भी याद रखना है। ठीक है, अहमद बिल अली स्टेडियम। ठीक है, जिसको जो है बनाया था इंडिया का एल&टी, लैसन एंड टर्बो कंपनी ने बनाया था। तो ये कौन से कंट्री में है? तो कतर में। तो आपको याद रखना है कि मैच कहाँ खेला गया था? कतर में। ठीक है, अहमद बिल अली स्टेडियम में खेला गया था, बनाया गया था इसको क्या? लैसन टर्बो कंपनी ने, इंडियन ये कंपनी जो है इसने। ठीक है, नेक्स्ट, मैनीटॉबी, अच्छा देख सकते हैं मणितोम्बी सिंह। ठीक है, जो मणिपुर से बिलोंग करते हैं, तो ये कौन से प्लेयर है? तो ये क्या रखते हैं? एक फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, फुटबॉल के इंपॉर्टेंट फेमस प्लेयर है ये। ठीक है, मणितोम्बी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑटोबायोग्राफी इज रिटन बाय फॉर्मर इंग्लिश फुटबॉलर डेविड बेकहम, पब्लिश्ड इन 2023? देखो, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट पर्सन ने कोई बुक लिखा है ना, तो उसके क्वेश्चन जो है आते हैं। दैट्स वाई मैंने बुक से रिलेटेड एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। आप देखोगे ना, तो आपको वीडियो के एंड में आपको वो लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बुक से रिलेटेड अलग से मैंने वीडियो बनाया है, आप उसको देख लो। वहां पे मैंने सभी कवर किया एसएससी सीएचएसएल के बुक रिलेटेड। इस क्वेश्चन का आंसर होगा माई साइड, माई साइड। ठीक है, डेविड बेकहम जो है फुटबॉलर है, उन्होंने ये लिखा है। ठीक है, जैसे ये भी एक इंपॉर्टेंट बुक है, शॉर्ट एट हिस्ट्री। ये किसने लिखा है? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा कौन है? तो इन्होंने ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल जितवाया था। ओलंपिक में शूटिंग से बिलोंग करते हैं। ठीक है, शूटिंग, ठीक है, निशानेबाजी। तो शूटिंग से बिलोंग करते हैं, ओलंपिक में इंडिया को गोल्ड मेडल इन्होंने जितवाया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। अभी हाल फिलहाल 2021 में गोल्ड मेडल जितवाने का काम कौन सा किया है? तो आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ये क्या करता है? तो जैवलिन, है ना, जो भाला हो जाता है ना, भाला फेंकता है। ठीक है, तो जैवलिन थ्रो करते हैं, और इनको भी जो है गोल्ड मेडल जीता है। कौन से ओलंपिक में? तो याद रखना 2000, देखो ओलंपिक जो है उसको ये कौन सी ओलंपिक थी नीरज चोपड़ा वाला? तो 2020 का टोक्यो। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2022, याद रखना है आपको। टोक्यो ओलंपिक 2022 में नीरज चोपड़ा जो है इन्होंने गोल्ड मेडल दिलवाया हमें। ठीक है, ओलंपिक में। तो ये क्वेश्चन था कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड। देखो हमने क्या करा, तो बेसिकली हमने 3 स्पोर्ट्स को कवर किया, 3 स्पोर्ट्स जीके को कवर किया। हमने क्रिकेट देखा, हॉकी जीके देखा, और फिर हमने क्या देखा? फुटबॉल जीके देखा। और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स है, उसका मैं अलग से वीडियो लेके आने वाला हूं। उसमें में और भी हम लोग एसएससी सीएचएसएल में जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड जो जीके जो है, जो स्टैटिक वाला पार्ट है, ठीक है, उसको देख लेंगे। वैसे करंट अफेयर्स वाला तो लगातार अपडेट होता रहता है, लेकिन अभी जो मैं आपको कवर करवा रहा हूं वो है कौन सा? स्टैटिक वाला। ठीक है, स्टैटिक जीके जो है वो कवर करता है। तो कोई भी डाउट क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करके बताओ। थैंक यू।